हाय एवरीवन, नमस्ते। आज सुबह सुबह का टाइम है। मैं आ गई हूँ लाजपत नगर, जबकि लाजपत नगर अभी खुली भी नहीं है। पता है सुबह का क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम पे हो रहा है 9:10 हो रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह सुबह। देख रहे होंगे ना, मैं आपको दिखा रही हूँ। गाड़ियाँ तो थोड़ा बहुत खड़ी है, बिल्कुल खाली है इस टाइम पे। और इस टाइम पे मैं आई हूँ यहाँ पे, बिल्कुल खाली है। अब जा रही हूँ मैं मेट्रो स्टेशन। ये लाजपत नगर में भी आई हूँ तो, और ये मेट्रो स्टेशन में भी आई हूँ तो ये भी बिल्कुल खाली खाली। कहने वाली बात यह है कि सुबह सुबह आप निकलो ना, आपको सिटी में, गांव ग्राम में तो लोग सुबह सुबह 5 बजे हलचल हो जाती है। लेकिन जब आप जो मेट्रो सिटी में आप घूमोगे ना, तो 10-11 बजे तक तो मतलब दुकानें मार्केट भी इतनी नहीं खुलती। हाँ, कोई एक आध आते हैं और साफ सफाई के लिए बस इतना ही होती है। तो आप भी सोच रहे होंगे इतना सुबह सुबह कहाँ घूम रही है करके। मैं ये कहीं नहीं घूम रही हूँ, मैं किसी काम से साकेत जा रही हूँ। तो मुझे मेट्रो स्टेशन में आना था भैया को लेने के लिए। तो उनको लेने के लिए उनकी इंतज़ार हो रही है इस टाइम पे। तो पता नहीं, कभी कभार मेट्रो भी लेट हो जाती है ना, तो उनको थोड़ा सा लेट हो गया है। तो हमें 10 बजे तो हमें पहुँचना है साकेत। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ। सुबह निकलने में ना बहुत आफत हो रही है सर्दियों के टाइम पे। जहाँ पे गई थी मैं साकेत, जाके भी भैया को लेके भी सेम जगह में भैया को छोड़ने आए, ताकि ये मेट्रो स्टेशन है ना, तो यहीं से भैया फिर जाएंगे लाजपत नगर की। अभी टाइम हो रहा है सुबह के, अब तो दोपहर हो गया, दोपहर के 12:38 हो गया। देखो इतना टाइम होगा। मैं फिर से आके वहीं पे खड़ी हूँ। अब मैंने सोचा थोड़ा चने खा लेती हूँ, वही चने। अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सोचा था मैं वहाँ पे कैंटीन में कुछ खाऊंगी बोल के, तो भैया ने मना कर दिया। उनको जाना ज़रूरी है, जल्दी है उनको कह के। उनको छोड़ने आए तो चाय पीने को गए वहाँ पे कोने में, चाय पीने गए। तो वहाँ पे ना मैंने देखा कि यहाँ से देख रही हूँ छोले कुलचे भी हैं। तो मैंने बोला कि छोले कुलचे मेरे लिए लिया देना। लिया देंगे, छोले कुलचे खा लूँगी आज मैं, मोमो वगैरह नहीं खाऊँगी। ये भी डैशबोर्ड में रखा हुआ काफ़ी टाइम हो गया। चने कैसे सी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी कोर्ट, साकेत कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट में रास्ते ना ये पूरा थोड़ा जाम था, तो थोड़ा सा हमें लेट भी हो गया। तो भागा दौड़ी थी, तो मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं शूट करा। और उस टाइम पे ना एक्चुअली दूसरी ही टेंशन हो ही रखती है। तो आप वीडियो क्या बनाओगे? तब तो आप बनाओगे नहीं वीडियो वगैरह। तो मेरे साथ भी यही था, मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया। मैं सोचा अभी बात करती हूँ। अब चाय उबलेगी, पियेंगे और फिर जाएंगे। फिर मेरा आएगा वो क्या कहते छोले कुलचे, पता नहीं किस टाइम आएगा। और मेरे छोले कुलचे आ गई है, और छोले कुलचे आया, इतना टेस्टी था एकदम। कुलचे है ना एकदम गर्मा गर्म नरम सॉफ्ट वाली, और छोले भी इतनी चटपटा वाली थी। तो मैं एकदम से टूट पड़ी खाने में। मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि साकेत में जाके मैं कैंटीन में कुछ खाऊंगी। तो भैया बहुत जल्दी में थे, तो उन्होंने कहा उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसीलिए फिर मुझे क्या करना पड़ा कि यहाँ पे मेट्रो के नीचे ये खाते हुए फिर मैं अब घर को लौट रही हूँ। फिर बाद में मेरे को याद आया कि मुझे थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल भी जानी है। चलो खाते खाते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा। तो खा रही हूँ मैं ये बहुत मस्त वाली ना, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, बहुत टेस्टी, और थोड़ा पेट भी भर गया। तो चलो ये तो हो गया मेरा।
अब आ गई हूँ मैं लाजपत नगर से ना, थोड़ा सा काम है मेरा यहाँ पे, तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपको दिख रहा होगा, मैं हॉस्पिटल में आई हूँ। यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे पौधे हैं, मैं आपको पौधे दिखाऊंगी है। ये देखना कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है ये पौधे सारे मेरे को। ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पौधे देख के। तो जी मैं घर आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ, काफ़ी देर हो गया, 2 घंटे करीबन हो गया। मैं रेस्ट करके अच्छी तरह से खाना उना खा के रेस्ट करके अब मेरे रात का डिनर बनने का टाइम भी हो गया। और सुबह कुछ काम नहीं हुआ था, मैं बहुत सुबह निकल गई थी, आपने देखा होगा। तो अब मैंने ज्योत्सना को बुलाया, तो ज्योत्सना अब आई है, 4 बजे करीबन ज्योत्सना आई है। तो ज्योत्सना ये बैठी हुई है, उसने काम उम कर लिया है। हेलो कर। हाँ, तो ज्योत्सना आई हुई है। अब मैं ज्योत्सना को बोली थोड़ी देर और रुक जा, अब मैं सब्जी बनाऊंगी, तो तू थोड़ा मेरे को हेल्प करियो। तो आजा, तो ये थोड़ा हेल्प करेगी और मैं बनाऊंगी सब्जी। मैं पता है क्या बनाऊंगी आज सब्जी में? मैं आज सब्जी, एक लाइट जला दो लाइट, क्योंकि यहाँ पे ना शाम जैसे ही शाम हो जाती है ना, तो लाइट ज़रूरी होती जलाने के लिए। अभी देखो इतना मतलब उजाला ही है, उधर आपको दिख रहा होगा ना उजाला ही है, बट इतना उजाला अंदर नहीं है। तो इसने बर्तन धोई हुई है, और बर्तन पहले लगा लूँगी। सारा बर्तन इसने अभी सारा साफ़ कर दिया, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिया, सफाई सफाई हो गया। आज काफ़ी देर हमारे घर में ना काफ़ी लेट काम हुआ है। नीचे रखना है उधर उधर कोने में। हे तो इसको नमक में मैंने पूरा भिगो दिया है। तो इस प्रकार से इसको कट कर दिया मैंने, इस प्रकार से कट कर दिया और नमक में मैंने भिगो दिया है। तो ये मेरा बैगन बनाने वाला सामान है। तो ये मेरी हरी मिर्च है, और ये मेरा प्याज है, और ये टमाटर, 3 बड़ी बड़ी टमाटर लिया, धनिया पत्ता, और ये है लहसुन, ये है अदरक, और ये है कोकोनट मतलब नारियल है ना, कच्ची नारियल। तो ये सबको मैं ना पीस लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी के जार में। सबसे पहले तो मैं प्याज वगैरह डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं मसाला बना लूँगी। मसाला में मैंने क्या किया, सबसे ये प्याज है ना, प्याज और थोड़ा सा हरी मिर्ची और धनिया पत्ता को मैं पहले पीस लूँगी। इस तरह से करूँगी ना तो थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे मसाला डाल सकती हूँ ना। तो इसीलिए मैंने ये पहले पीस लिया, ये पीस लिया। अब मैं फिर इसी में दूसरा मसाला डाल के पीसूँगी। और इसी जार में मैं एक टमाटर काट के डाल दिया, और पतले पतले करके ना नारियल डाल रही हूँ ताकि ये पीस जाए। तो इस तरह से बनाऊंगी। और ये मसाला सारा बनाने के बाद में ना मैं इसको छोंक लगाऊंगी, फिर इसको ठंडे होने दूंगी, फिर इसको मैं बैगन में डाल के वो कर दूंगी, मतलब भर दूंगी, और उसी में फिर मैं कढ़ाई में चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से मेरा देखो मसाला बिल्कुल तैयार हो गई है। और एक कढ़ाई में तेल डालूंगी थोड़ा ज़्यादा, फिर इसी में बैगन फ्राई करूंगी मैं। आपने इस तरह से कभी बनाया है? एक बारी बना के देखना, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह से मैं बैगन को, ये बैगन पहले ही नमक में आधा घंटा करीबन मैंने भिगो के रखा था, और इसके बाद में 2-3 पानी भी अच्छी तरह धो लिया मैंने।
अब इसको फ्राई कर रही हूँ मैं। फ्राई पूरा 100% नहीं करनी है, कम से कम 50% फ्राई करनी है इसको, है ना। और उसके बाद इसको निकाल के ठंडा करने रखना है और इसमें मसाला भर भर के ना रखना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी एक बार ट्राई करो अगर नहीं बनाया है तो। इस तरह से मेरा बैगन बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो रही है। अब ये हो चुकी है तो मैं को 50% ही करनी थी, ज़्यादा पकाना नहीं था। तो मैं ऐसे करके सब बैगन को अलग करके एक एक करके निकाल दूँगी। फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा जैसे हाथ से मैं पकड़ पाऊँ इतना ठंडा कर लूँगी मैं बैगन को। फिर जो मेरा मसाला मतलब बनाऊँगी इसी कढ़ाई में, तेल निकाल के थोड़ा सा तेल में इसी कढ़ाई में मैं बना दूँगी बैगन का मसाला। और मसाला बहुत अच्छी तरह से मसाला भून जाएगी। फिर मसाला को भी मुझे ठंडा करना है ताकि मैं उसको अच्छी तरह से हाथ से पकड़ के और मसाला को उसमें डाल सकूं। और उसी मसाला में फिर मैं ना इस बैगन को बनाऊंगी। एकदम टेस्टी लगती है ये। मैंने ना बहुत पहले कश्मीर गई थी तो वहाँ पे मैंने खाया था। हाँ, उन लोगों ने ना ये इसमें खटास भी डाला था, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में इतना खट्टा खाने वाला कोई नहीं, आप तो डाल सकते हैं। तो जी मैंने सारा तेल निकाल दिया। अब जरा सा तेल में जीरा और बड़ी इलायची और दालचीनी इसको डाल दिया मैंने इसी तेल में। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्लेवर आती है, थोड़ा सा अच्छा खुशबू आती है। छोटी इलायची मैंने नहीं डाला, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको डालने के बाद में जो मेरा मसाला जो मैंने पीस के रखा था आपने देखा होगा, तो इसी मसाला को मैं इसी कढ़ाई में डाल दिया। और डालने के बाद में अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसमें जो भी है मिर्ची, हरी मिर्ची तो मैंने डाला ही है क्योंकि चटपटा का मतलब पता है, चटपटा होना चाहिए, है ना। अब इसमें मैं लाल मिर्च भी डाल दूंगी, है ना, हल्दी उल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से भूनना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको भूनते रहना है। तो इसको भूनने के बाद में इसको अच्छी तरह से मसाला पक जाएगी, आप जैसे लगेगा आपको कि मसाला पक चुकी है अच्छी तरह से, फिर इसको कढ़ाई को मैं उतार दूंगी। और इस कढ़ाई से ना मसाला को दूसरी जगह डिश आउट नहीं करूंगी ताकि इसी कढ़ाई में मुझे बनानी है। तो मैं इस कढ़ाई को ही निकाल के बाहर रख दूंगी मसाला पकने के बाद में। और देखो स्वाद अनुसार का नमक भी डाल दूंगी। और डालने के बाद में इसको मसाला पकाऊंगी बढ़िया तरीके से पकाऊंगी इसको। और उसके बाद में इसको निकाल के रख दूंगी। ये देखो ये मसाला इतना थिक हो गया इस तरह का। अब है ना कि मेरा ऑलरेडी मसाला पक चुकी है, देखो इस तरह से थिक होनी चाहिए। अब ये ठंडा होएगी ना तो थोड़ा और टाइट हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, जो लोग कुकिंग करते हैं उनको सारे कुछ पता होता है। तो अब इसको मैं उतार के रख दूंगी। अब है ना मेरा मसाला बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, देखो एकदम बिल्कुल धुआं कुछ नहीं आ रही ना, बिल्कुल ठंडा हो गया। और देखो मसाला थिक भी हो गई है। अब इस तरह बैगन भी बिल्कुल ठंडा हो गया। इस तरह से बैगन को ऐसा खोल के ना चम्मच के उससे मदद से मैं इस तरह से बैगन को मैं मसाला भर के इसी कढ़ाई में रख दूंगी। और इसी कढ़ाई में मुझे पकानी है, तो इस तरह से करनी है, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये बनती है। अब आपने देख लिया होगा मेरा बैगन पूरा मैंने बना लिया है। और कढ़ाई भी गैस में चढ़ा के जो बचा हुआ मसाला था ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह से डाल दिया है। अब ये डालने के बाद में थोड़ा सा उसको जो मिक्सी है ना, मिक्सी जार को थोड़ा सा पानी से धो के भी इसमें डाल दे, क्योंकि मसाला वेस्ट करना नहीं है ना। अब इसको अच्छी तरह से आप ढक के ना धीमी आंच में बनानी है। और इस तरह से ना खूब कड़छिल चलाना नहीं है, ताकि बैगन साबुत ही रहना है, टूटना नहीं है बैगन, और पकना अच्छी तरह से है। तो आप समझ जाओ कि ज्यादा कड़छिल को हिलाना डुलाना नहीं है। तो ये देखो ये बैगन इस तरह से अभी बन रही है। अभी और 2-3 मिनट और पकनी है। बहुत बढ़िया तरीके से देख, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। अब मैं आपको ये खुशबू तो समझा नहीं सकती और दिखा नहीं सकती, तो आप खुद बनाओगे तो खुद आपको पता चल जाएगी। तो इस तरह से मेरा देखो बैगन बिल्कुल साबुत है और डंडी के साथ ही, और बन के भी एकदम रेडी हो चुकी है। और इसको मैं क्या करूँगी, अब इस तरह से बैगन हो गया। अब देखो आप ऑयल भी साइड में ऑयल दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से इस तरह से मैं आपको कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ। तो ऑयल भी ऐसे साइड में आ रही है ना, इसका मतलब बैगन बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक चुकी है, ठीक है। और इस टाइम पे है ना कश्मीरी लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे ना
इसमें खटास डालते, या तो नींबू का रस डालते, या तो जो भी विनीगर हो गया, या कुछ इमली का पानी, कुछ भी डालते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग ज़रूर डालना, क्योंकि ना सेम टेस्ट चाहिए तो आप उसको इसी तरह से बनाना। और मैंने इस तरह से बनाया विदाउट खटाई। तो ये एकदम बन के बिल्कुल रेडी है अब खाने के लिए। तो लेकिन मैं थोड़ी देर अब रोटी वोटी सेकूंगी, जब तक इसको रख दूंगी, फिर मैं इसको खाने के लिए निकालूंगी। मैंने साइड में थोड़ा सा राइस भी रख लिया है, तो कि राइस और रोटी दोनों साथ में होनी चाहिए, है ना, गर्मा गर्म। तो जी मेरा रेसिपी कैसे लगी आप कमेंट जरूर लिखना, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना यार। लाइक आप लोग नहीं करते हो, आप लोग देखते जरूर हो लेकिन लाइक नहीं करते। एक लाइक करने में ना कोई पैसा नहीं लगता, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। तो इस तरह से मेरी रोटी भी बन गई है और मैं 2 बैगन ले रही हूँ और खा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनी थी, आप बिलीव नहीं करोगे। आप एक बार बनाओगे ना आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप बैगन नहीं भी खाने वाले हो ना, इसकी मसाला से भी आपको बहुत मतलब टेस्टी लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने खाया 2 रोटी के साथ, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगी है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करना और देखना, मेरे चैनल को जरूर आप देखना, और एक बार कमेंट और एक छोटा सा लाइक जरूर करना। तो जी आपने मेरा देख लिया मैंने कैसे सब्जी बनाया बैगन का। एक्चुअली क्या है, काफ़ी दिन से ये वाला सब्जी बनाने को मन किया था, लेकिन ना ये थोड़ा लंबा लंबा प्रोसीजर है, क्या क्या करना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा था किसी दिन आराम से बनाऊंगी। तो आज मैंने कहा फुर्सत से ये सब्जी बनाऊं, तो मैंने ये फुर्सत से सब्जी बनाई। आपने देखा होगा ये सब्जी आपको कैसे लगी। बैगन तो हर कोई, जैसे बैगन भरता या भरवा बैगन या क्या कहते हैं, बैगन का बहुत सारे सब्जी बनते हैं। आलू बैगन बनती है, कुछ 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 हाँ बैगन फ्राई भी बनाते हैं। मुझे तो बैगन की कैसे भी सब्जी ना मुझे बहुत पसंद है, हर सब्जी मुझे पसंद है। तो इस तरीके की भी थोड़ा ग्रेवी वाला मसाला वाला मुझे दिल किया था। तो ये रोटी पराठा या चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार ही ट्राई करके देखना, ये बहुत टेस्टी बनी है। और आप लोग भी एक बार ट्राई करना, मस्त वाली लगा, चटपटा वाली है ना, बहुत बढ़िया होती है। चलो तो भाई मेरा सारा खाना पीना हो गया और सारा काम होने के बाद में अब मेरा ना रात की 10:30 बज रही है। तो अब थोड़ी देर टीवी देखना होगा, उसके बाद मेरा सोना हो जाएगा। तो मैंने आज सारा दिन आपको दिखाया होगा क्या क्या करते हुए। मैं पहले बिस्तर में घुस जाती हूँ, ठंड लग रही है बहुत तेज ठंड। रात होती ना तो ज़्यादा ठंड होती है, सुबह शाम की है, दिन को इतनी नहीं होती है। तो जी मैं अब अपनी वीडियो तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, अभी मैं समाप्त करूँगी। तो आज आपको कैसा लगा मैंने जो बैगन की सब्ज़ी बनाई, बहुत चटपटी बहुत अच्छी थी। हाँ अगर आप उसमें ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे घर पे इतना खटास कोई नहीं खाता। वैसे तो अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से करोगे। तो बस यही थी आज के दिन का। थोड़ा बहुत लाजपत नगर गई थी भैया को उठाने के लिए, और उसके बाद मैं कोर्ट गई थी और वहाँ से फिर उनको वहीं ड्रॉप करने आई, तब फिर आपसे मुलाकात हुआ। बस यही सब है। तो अब मैं मेरा वीडियो यहीं रखती हूँ, समाप्त करती हूँ। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करिए। बाय बाय।